सर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तो हालात बयान करने के लिए बड़ा पत्थर का दिल चाहिए, इतने सोजो गुदाज वाली जिंदगी है उनकी। हाँ, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नीली छतरी के नीचे अबू ज़र ग़िफ़ारी से सच्चा इंसान कोई नहीं है। कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद सादिक और अमीन है। और जामिया तिर्मिज़ी में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी से बढ़कर कोई अहद वफा करने वाला और ज़ुहद में मेरी उम्मत में नहीं है। ये मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की मिसल है, अबू ज़र ग़िफ़ारी। और ईसा इब्ने मरियम वो है जिनके बारे में रवायतों में आता है कि वो दुनिया से इतने जाहिद थे कि वो बर्तन में पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे ये भी दुनिया का माल है, अपने हाथों में पानी पिया करते थे। यानी दुनिया को 3 तलाकें दी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में सैयदना ईसा इब्ने मरियम की मिसल ज़ुहद में अबू ज़र ग़िफ़ारी है। ये लफ्ज है अबू ज़र ग़िफ़ारी, गफ़ारी नहीं है लफ्ज, ग़िफ़ारी ज़ेर है और फा के ऊपर तशदीद भी नहीं है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के लाडले असहाब में से थे। सही बुखारी में इनके कबूल इस्लाम का पूरा वाक़या मौजूद है। इन तक जब दावत पहुंची कि इस तरह एक पैगंबर आए हैं मक्के की सरजमीन में जिन्होंने दावे नबूवत किया, तो ये इन्होंने पहले अपने भाई को भेजा कि खैर खबर लेके आओ, तो उन्होंने बताया हाँ इस तरह एक शख्स है। फिर ये खुद रखते सफर बांध के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए मक्का शरीफ में। तो सही बुखारी में आता है कि ये गए यानी मक्का शरीफ में। अब डर भी रहे थे मैं, क्योंकि इनको पता था कि नबी इस्लाम की मुखालफत भी बहुत ज्यादा है, कि अगर मैं किसी से नबी इस्लाम के बारे में पूछा तो हो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दे। तो ये हरम मक्का में इन्होंने डेरा डाल लिया और कहते हैं मैं जितने दिन वहां रहा ना तो आबे ज़मज़म भी पीता था। जब मेरी खजूरें खत्म हो गई, ज़मज़म खाने का काम भी करता था और पीने का भी, ज़मज़म ताकत वाला पानी। तो कहते हैं सबसे पहले मेरी जिस शख्स से मुलाकात हुई वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। तो कहते हैं हजरत अली ने जब मुझे ऑब्जर्व किया ना तो मुझे अपने साथ घर ले गए, परदेसी है, खाना शाना खिलाया, रात ठहराया। कहते ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किस लिए आए हो, ना मैंने उनको बताया। ये मैं आपको अखलाकियात बता रहा हूं कि दावत का काम कितना ठंडे करके करना पड़ता है। आप तो कहते हैं पहले दिन ही किसी को रफ़ुल हिदायत शुरू करवा दें, इतना आसान नहीं होता ये। तो दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा, तीसरा दिन भी। तो 3 दिन के बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी ने खुद हजरत अली पे एतमाद किया और उनको अंदाजा हुआ कि ये बड़ा, तो उन्होंने कहा मैं यानी, और हजरत अली ने भी एक्सपोज नहीं किया कि मैं नबी इस्लाम के करीबी लोगों में से हूं। तो उनका कि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे हो तो मैं इस काम के लिए आया हूं, तो तुम मुझे गाइड करो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के बारे में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदना अली ने कहा कि वाकई वो तो अल्लाह के पैगंबर हैं और इस तरह। तो फिर वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को नबी इस्लाम के पास ले गए। नबी इस्लाम के पास थोड़ी देर बैठे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और सर इस्लाम क्या कबूल किया, इतना आला दर्जे का ईमान। नबी इस्लाम फरमाया तुम अपने कबीले में वापस चले जाओ, जब मक्के में हमारा गलबा होगा या कोई अल्लाह ताला राह निकालेगा, अभी तो जो भी इस्लाम कबूल करता है उसकी फैंटी लगती है, तो मैं कोई ना कोई तुम्हें मतलब बता दूंगा, अभी तुम अपना ईमान पोशीदा रखो, अपने इलाके में चले जाओ। उनका या रसूलल्लाह ऐसे नहीं हो सकता। वो जनाब आगे मक्के खाने काबे के अंदर आके उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। तो मुशरिकीन अरब उन पे टूट पड़े, खूब मारा। हत्ता कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, नबी इस्लाम के चचा थे, लेकिन चूंकि बनु हाशिम से थे और बनु हाशिम आपको पता है मतवल्ली थे काबा शरीफ के, उन्होंने अपने आप को अबू ज़र ग़िफ़ारी के ऊपर गिरा लिया कि ताकि उनको कोई मारे ना। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कबीला यानी ग़िफ़ारी कबीले से ताल्लुक रखता है, तो इसके कबीले के लोग आके यहाँ पे लड़ाई करेंगे हमसे। क्योंकि कबायली सिस्टम था ना, उसमें ये नहीं देखा जाता था कि उसका मजहब क्या है, पहले नंबर पर देखा जाता है हमारे कबीले का, तुमने हमारे कबीले के बंदे को मारे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से आप देखें ना, बनु हाशिम इस्लाम कबूल ना करने के बावजूद नबी इस्लाम की पुष्ट पे तो खड़े रहे ना, और ये पहले भी होता रहा। कुरान हकीम में आता है ना कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहती है, ऐ शुएब अगर तेरा कबीला तेरे साथ ना होता कब से तेरा काम कर चुके होते। इसलिए अंबिया डोमिनेंट कबाइल में आते हैं, जो शरीफ और नफ्सी वाले होते हैं, जिनमें एक सिस्टम होता है पूरा। तो और फिर जो है ना वो अगले दिन फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी ने इस तरह कलमा पढ़ा, फिर उनकी पिटाई हुई, फिर हजरत अब्बास ने उनको बचाया और फिर वहां से यानी वो चले गए। ये पूरी हदीस सही बुखारी में है, और बल्कि बुखारी में पूरा एक चैप्टर है अबू ज़र ग़िफ़ारी के इस्लाम लाने का वाकया। इमाम बुखारी ने अबू ज़र ग़िफ़ारी का प्रोटोकॉल ये रखा है कि इस्लाम का पूरा चैप्टर बनाया है अबू ज़र ग़िफ़ारी के इस्लाम लाने का वाकया। बाकी ये दरवेश सिफ्त आदमी थे और दुनिया को 3 तलाकें दी हुई, और वो इसलिए कि उन्होंने नबी इस्लाम को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया था।
नबी अलैहिस्सलाम की जितनी अहादीस दुनिया से ज़ुहद और दुनिया परस्ती की मजम्मत पे है ना, अक्सर अहादीस के रावी अबू ज़र गिफारी है। चूंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए वो सहाबा किराम पे जब दुनिया के खजाने खोल दिए गए और बाज असहाब और बाज ताबईन में उन्होंने जब दुनिया की मोहब्बत में गलबा और अय्याशी का लेवल देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने तो नबी अलैहिस्सलाम की सोबत की हुई थी। वो कहते थे ये देखो यार, हम लोग तो फाके करते थे और हमारा पैगंबर हमें यहां तक तालीमात देता था कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत उमर को नबी अलैहिस्सलाम ने डांटते हुए कहा, जब वो चटाई के निशान देखे, उनका या रसूलल्लाह रो पड़े कि कैसर किसरा तो दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के नबी। तो आप फरमाया कि तुम इस पे खुश नहीं कि वो दुनिया के मजे लूटे और तुम आखिरत की सादत लूटो। और लगता है उमर तुम पे दुनिया की हकीकत आज भी नहीं खुली। जिन लोगों के सामने ये सारी चीजें थी, जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम का वो पीरियड देखा था, फिर उनको ये भी पता था कि बुखारी मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम के जो आखिरी खुतबात में से शुहदाए उहद के ऊपर जो नमाज जनाजा आपने 8 साल बाद पढ़ी और वहां पे आपने जनाजे यानी उधर कब्रिस्तान में खुतबा दिया इबरत के लिए, और उसमें कई चीजें थी। एक तो ये थी कि ये यहाँ पे वो लोग दफन है जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है और उनका फल तुमने खाना है। वो दुनिया से इसी तरीके से गए हैं, दफन में नहीं दिया गया कई लोगों को। नंबर 2, इसी मैदान में माले गनीमत समेटने की वजह से एक फतह शिकस्त में बदल गई थी, जबकि अल्लाह के नबी भी मौजूद थे। अल्लाह ने इसका भी लिहाज नहीं किया और वो फतह शिकस्त में बदल गई कि उन्होंने माले गनीमत लपेटने में नबी अलैहिस्सलाम की हुक्मदुली कर दी, तो ताकि बाद में ये मामला ना हो। तो वहां आपका खुतबा बुखारी मुस्लिम दोनों में आपने फरमाया कि, और हजरत उकबा इब्न आमिर कहते हैं मैंने आखिरी दफा नबी अलैहिस्सलाम को मिंबर पे उसी दिन देखा था। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम अपने हौज़े कौसर को इस वक्त देख रहा हूं, अल्लाह ने दिखा दिया। और आपने फरमाया कि मुझे ये खतरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगो, लेकिन मुझे डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे और फिर तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे जिस तरह अगली कौमों ने किया, और तुम भी तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे जिस तरह अगले। इससे ज्यादा कैसे आप डर सुनाते? अब ये सारी चीजें मौजूद थी। आप फरमाया मुझे खतरा यह है कि दुनिया का माल तुम पे खोल दिया जाएगा, अनकरीब कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो बुखारी मुस्लिम में आता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने 2 खजाने अता कर दिए, ठीक है, जमीन की खजानों की चाबियां, जिससे वो बरेलवियों ने कुछ और ही कीदा बना लिया। उसमें मौजूद है कि कैसर और किसरा के खजाने, यानी आपको बताया गया कि रोमन और पर्शियन एम्पायर जो है मुसलमान फतह कर लेंगे यरमूक और कादसिया के अंदर, और मुसलमानों के पास वो दौलतें आ जाएंगी, रास्ता था वो भी उसी यानी दुनिया की मोहब्बत का शिकार हो जाएंगे। अब ये सारी बातें हज़रत अबू ज़र गिफारी के सामने थी। हत्ता कि सही बुखारी में आता है कि अबू ज़र गिफारी कहते हैं मुझे दिन याद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र वो ओहद पहाड़ देख रहे हो? तो कहते हैं मैंने ओहद पहाड़ की तरफ देखा और मैं ये सोच रहा था कि अभी मुझे आप किसी काम के सिलसिले में वहां भेजेंगे। दिन का वक्त था, तो मैं अपने ज़हन में ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कोई काम बताएंगे तो मैं ये पहुंच के वापस कितनी देर में आऊंगा। लेकिन आपने ये बात नहीं करनी थी। आपने फरमाया कि अगर ये सारा पहाड़ जो कई किलोमीटर पे फैला हुआ है, आज भी ओहद पहाड़ मौजूद है मदीना शरीफ में, मस्जिद नबी से भी नजर आता है, और जो शुहदाए ओहद का कब्रिस्तान है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे कई किलोमीटर पे फैला हुआ, अगर ये सारा सोने का हो तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं सब के सब अल्लाह की राह में फौरन शाम से पहले खैरात कर दूं। अपने पास मैं 2 या 3 दिनार ही रखूं सिर्फ, यानी जो टोटल जिंदगी गुजारने के लिए सब खैरात कर दूं। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने ये बुजुर्ग गिफारी रावी, जिन लोगों ने ये हदीसें हुजूर से सुनी भी थी, जब वो ये देखते थे कि रोमन और पर्शियन एम्पायर के गिरने के बाद जब मुसलमानों के पास खजाने आए हैं और हजरत उस्मान के दौर में लोगों के लाखों रुपए आज के वजीफे लग गए हैं घर बैठे, वो भी उन्हीं याशियों में पड़ गए, तो उनको ये चीजें हजम नहीं होती थी। तो ये शाम हिजरत कर गए थे। नबी अलैहि ने पहले ही कहा था, अल-मुस्तदरिल हाकिम में तो डिटेल मौजूद है। यहां पे मैं आपको ज़िमन बता दूं, अक्सर लोग सहाबा किराम के हालात वाकयात के बारे में पूछते हैं, मतलब पूरी पूरी जिंदगी लग जाए तो वो वाकयात बयान करता रहे इंसान, खत्म नहीं होते। ये हदीस है अल-मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद से कि फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि अबू ज़र तेरा क्या हाल होगा जब तू भूसा लोगों में रह जाएगा, और आपने यूं उंगलियां डाली। और अबू ज़र गिफारी का इंतकाल 32 हिजरी में हुआ है हजरत उस्मान के दौर में। ये बात अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस के बारे में नहीं कही थी? वो भी है, वो तो सही बुखारी में है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस को नबी अलैहि ने फरमाया था कि तू भूसा लोगों में रह जाएगा। सेम अल्फाज हजरत अबू ज़र गिफारी के बारे में हाकिम में है। आप मुस्तदरिल हाकिम का चैप्टर खोल लें। वो तो यजीद के दौर तक गए थे ना, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में फौत हुए। यानी हजरत उस्मान गनी बुरे नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह, यानी उनके दौर में अय्याशी का लेवल लोगों का ये हो गया था। तो ये यानी उसमें फिर हदीस में अल्फाज है, नबी इस्लाम से फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं क्या करूं, तलवार उठा दूं? आप फरमाया सब्र करना और अपनी जुबान से तुम हक बात की तलकीन करते रहना, फिर आपको हाकिम में मिलेगा। नबी इस्लाम फरमाया कि अनकरीब तुम्हें मदीने से निकाल दिया जाएगा, शाम चले जाओगे वहां से भी निकाल दिया जाएगा। और सारे एक बड़ी दर्दनाक हदीस अबू ज़र गिफारी के बारे में, वो हाकिम में ही है, अल-मुस्तदरिल हाकिम में। हाँ हाँ
ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा, कुरान में फतवा आ गया था। इससे पहले कभी नफीर आम नहीं थी, ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था, सुपर पावर थी दुनिया की, 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सबने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो, या कोई औरत हो, या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आगे बहाने कर रहे थे, कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 साहब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वो भी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल मुस्तलिल हाकिम में आता है कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के साथ सफर पे निकले ना जब, तो नबी इस्लाम को आगे कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गए। तो आप इस्लाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सर ऊंचे ऊंचे जदों ऐसे किसी दसाया जाएगा सर वो तो पक्का जड़ा यार है बेली वो भी कोई नहीं। तो हुजूर इस्लाम को लोग ना फीडबैक देते या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं लिखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर इस्लाम कहते ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आए। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र गिफारी भी पीछे रह गए, आया और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप, ऊंट चलने से इनकार करते, कोई कर सकता है। और सर सफर कितना है? 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते, ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है, पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा है। तो अबू ज़र गिफारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ रहा है जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम की आप मोहब्बत देखे, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र गिफारी नहीं रह सकता पीछे। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा, तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र गिफारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। ये इस हदीस का भी कुछ हिस्सा बाकी है, मैं बाद में बयान करूंगा, पहले मैं इसको कंक्लूड कर लूं कि सही बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र गिफारी शाम चले गए थे, वहां पे चूंकि गवर्नर थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कुरान की जो सूरह तौबा की आयत है ना, तो मुआविया कहते थे ये तो अहले किताब के बारे में आयत नाजिल हुई है, तो वो कहते थे नहीं ये सबके बारे में है। अब शरई हुक्म यह है कि माल आप जोड़ सकते हैं अगर आप ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है, तरीका नबूवत ये नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम नहीं जोड़ सकते थे, पूरी जिंदगी ज़कात देने की नौबत नहीं आई है, हालांकि खुमुस मिलता था, खैरात करते थे। अबू ज़र गिफारी का झगड़ा यह था कि तुम तो नबी के साहब हो, तुम लोगों को यह ज़ेब ही नहीं देता कि तुम लोग इस तरह के मामलात में रहो, इस तरह माल जोड़ो। तो अब चूंकि सीनियर से अभी थे, इनको हाथ डालना भी आसान नहीं था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे ज्यादा सच्चा इंसान ही कोई नहीं। तो मुआविया ने खत लिखा हज़रत उस्मान को कि जी इस बंदे से मेरी जान छुड़ाए ना, इसको आप वापस बुलाएं। तो हज़रत मुआविया ने जब खत लिखा तो उस्मान ने इनको कहा तो मदीना शरीफ वापस आ गए। मदीना शरीफ जब ये वापस आए तो सही बुखारी में आता है कि लोगों का जमघटा लग गया अबू ज़र गिफारी के गिर्द। लोगों को पता था ये तो बड़ा यानी ज़ुहद वाला बंदा है। तो अबू ज़र गिफारी वही हदीसें सुनाया करते थे कि हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ सोने के बराबर हो तो मैं खैरात कर दूंगा, जबकि बाकी साहब कहते थे कि माल जोड़ना जायज है अगर ज़कात कोई देता रहे। वो ये कहते थे कि यार ये तुम लोगों को तो ज़ेब नहीं ना देता, यार तुम लोग तो ये बातें ना करो, तुम लोग नबी की सोबत याफ्ता हो, तुम लोगों को तो ज़ुहद होनी चाहिए तुम लोगों की जिंदगी में। अब लोगों का हुजूम उनके गिर्द लग गया और फिर हज़रत उस्मान ने उनको खलीफा वक्त बुलाया और कहा कि यार तू खुद ही मदीना शरीफ छोड़ के यहां से चला जा, तेरी वजह से फितना खड़ा हो रहा है।
عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچیں، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر. دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستدل الحاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے، عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ، ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے، جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدل الحاکم میں مل جائیں گے. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ کو شیریہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا.
کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتا, اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے, ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین ثم